देर से आने वाली गर्मियों की धूप की सुनहरी चमक के नीचे एक माँ बत्तख अपने घोंसले पर धैर्यपूर्वक बैठी थी। अपने अंडों के फूटने का इंतजार कर रही थी। एक एक करके खोल टूट गए और फूले हुए पीले रंग के बत्तख के बच्चे उत्साह से चहकते हुए बाहर निकले। लेकिन आखिरी अंडा, जो उन सभी में सबसे बड़ा था, उसे पकने में ज्यादा समय लगा। जब वह आखिरकार फूटा तो उसमें से एक बड़ा भूरे रंग का बत्तख का बच्चा निकला, जिसके अजीब से पंख और लंबी गर्दन थी। माँ बत्तख ने भौहें सिकोड़ी। ओ डियर, उसने बड़बड़ाते हुए कहा, तुम दूसरों की तरह नहीं दिखते। खेत के जानवर उसे देखकर फुसफुसाए और हंसे। बहुत बदसूरत, मुर्गी ने व्यंग्य किया। वह यहाँ का नहीं है, एक और बत्तख का बच्चा चिल्लाया। बेचारे भूरे रंग के बत्तख का दिल डूब गया, लेकिन उसने अपने आप को ढालने की पूरी कोशिश की। वह अपने भाई बहनों के पीछे पीछे घूमता, तालाब में तैरता और बीजों को चोंच मारता, लेकिन चाहे वह कुछ भी करे, उसे हमेशा किनारे कर दिया जाता। हमेशा याद दिलाया जाता कि वह अलग है। हंसी से तंग आकर बदसूरत बत्तख भाग गई। वह खेतों में भटकता रहा, ऊंचे नरकटों और सरसराहट वाले पेड़ों के बीच से गुजरता रहा, एक ऐसी जगह की तलाश में जहां उसका ठिकाना हो। शरद ऋतु आ गई और हवा ठंडी हो गई। बत्तख ने एक शांत झील में शरण ली, जहां उसने सुंदर सफेद पक्षियों के झुंड को शान से उड़ते हुए देखा। उनकी लंबी गर्दनें सुंदर ढंग से मुड़ी हुई थीं। उनके पंख ताजी बर्फ की तरह चमक रहे थे। उसने आह भरी, काश मैं भी उनकी तरह सुंदर होता। उसने फुसफुसाया। जैसे जैसे सर्दी नजदीक आ रही थी, बत्तख का बच्चा जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहा था। बर्फ ने जमीन को ढक लिया था, भोजन कम था और कड़ाके की हवा उसके पतले पंखों को काट रही थी। उसे एक पुराने खलिहान में आश्रय मिला, जहां एक दयालु किसान ने उसे सबसे ठंडी रातों के लिए अपने साथ रखा। लेकिन जैसे ही वसंत आया, बत्तख को पता था कि उसे खोज जारी रखनी होगी। एक दिन वह एक साफ नीले तालाब पर ठोकर खाई, जहां वही खूबसूरत सफेद पक्षी तैर रहे थे, जिन्हें उसने पहले देखा था। वह उन्हें लालसा से देखता रहा, ये जानते हुए कि वह कभी उनमें से एक नहीं हो सकता। लेकिन जैसे ही उसने अपना सिर पानी में उतारा, वह हाँफने लगा। उसका प्रतिबिंब बदल गया था। अजीब भूरे पंख गायब हो गए थे। उनकी जगह चिकने सफेद पंख आ गए थे। उसके पंख मजबूत थे, उसकी गर्दन ऊंची उठी हुई थी और उसकी आंखें नए आत्मविश्वास से चमक रही थीं। वह बिल्कुल भी बदसूरत बत्तख का बच्चा नहीं था। वह एक शानदार हंस बन गया था। जैसे ही उसने अपने पंख फैलाए और पानी पर सरक गया, दूसरे हंसों ने उसे कोमल आवाजों से स्वागत किया। अब वह बहिष्कृत नहीं रहा। आखिरकार उसे वह जगह मिल गई थी जहां उसका होना चाहिए था। और अपने जीवन में पहली बार, एक बार बदसूरत बत्तख का बच्चा वास्तव में सुंदर महसूस कर रहा था।